नेहा अपने परिवार के साथ ज्योति नगर के इसी घर में रहती थी। परिवार के अंदर जो आरोपी है तौफीक, उसको अपना भाई मानती थी, तौफीक को राखी बांधती थी। नेहा की बस इतनी गलती थी कि उसने तौफीक पे विश्वास किया, उसको अपना भाई माना। विश्वास का खून हुआ और नेहा की हत्या कर दी गई। तौफीक यहीं पास में एक दुकान के अंदर काम करता था और आसपास जो गोडाउन है वहां पर आया जा करता था। उसी क्रम में नेहा की उससे मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो तौफीक है वो घर पे आता था। नेहा के जो माता पिता थे, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बेटे की तरह तौफीक को माना था और एक भाई के रूप में वो नेहा के देखते थे। लेकिन तौफीक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक षड्यंत्र की तरह जो है उसने पहले बहन बनाया नेहा को, उसके बाद दोस्ती की, जबरदस्ती करने की कोशिश की, लगातार उसको परेशान करता रहा, धमकी देता रहा और जब नेहा नहीं मानी तो कल उसकी यहां पर इसी घर से पीछे जो है फेंक कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपी तौफीक की तलाश में लगी हुई है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जांच की जा रही है, लेकिन अब तक तौफीक का जो अता पता है वो नहीं चला है। पुलिस की कोशिश है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की। परिवार वालों की माने तो परिवार एक ही बात कह रहा है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब तौफीक गिरफ्तार होगा और उसको फांसी की सजा मिलेगी। आसपास के लोग भी यही कह रहे हैं कि जब तक तौफीक की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नेहा को इंसाफ नहीं मिलेगा। रिश्तों का जिस तरीके से खून किया गया है, विश्वास का खून किया गया है, इससे लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या अब किसी पे भरोसा करना सही नहीं है। लोगों के मन में यही है कि तौफीक जल्दी गिरफ्तार हो और उसके बाद नेहा को न्याय मिले। युवती की माँ हमारे साथ हैं। क्या नाम था बिटिया का, कब आपको जानकारी मिली, क्या हुआ था, कुछ बता पाए? नेहा नाम है उसका। और जानकारी मुझे जब मिली, जब हमारी गली में हल्ला सा मच रहा था, अड़ोस पड़ोस वाले चिल्ला रहे थे, तब मैंने देखा आकर के क्यों चिल्ला रहे, क्या बात हो गई। पड़ोस वाले कह रहे तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो, तुम्हारी वो लड़की को फेंक दिया। जब उसने हल्ला सुना, जब उसने फेंक चुका था लड़की को, फिर जब वो निकल के भागा, मैंने देखा था छज्जे पे से जब, तो वो भागा इधर को, काले कपड़े पहने थे। फिर मैंने इनको बोला, मैंने क्या साक्ष उसे नेहा को घेर दिया, ऊपर से जाओ तुम जाओ। तभी फिर बड़ी वाली बेटी इसके पापा भागे, पीछे से ताला तोड़ा, ऐसे ही है खाली प्लॉट। फिर मैं ऊपर गई, ऊपर चप्पल वप्पल पड़ी थी, उसकी चप्पलें पड़ी थी और कपड़े धोने के लिए जो ले गई थी वो भी नीचे पड़े हुए थे, बिखरे पड़े थे। इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी, क्योंकि उसके नेहा के हाथ में चुन्नी थी काली रंग की, तो इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी है। नखून से लग रहे थे यहाँ। जब उसने शोर सुना कि भैया पब्लिक शोर मचा रही है आसपास के, तब वो एकदम फेंक के फट से जल्दी से नीचे से भाग गया। तो ये तौफीक को आप लोग जानते थे, नेहा जानती थी तौफीक को, पहले मुलाकात हुई थी? ये जानती थी इसको, तो फिर ये कह रहा था कि मुझे नेहा से बात, वो रक्षाबंधन करवानी है, राखी बंधवानी है। तो मैंने कहा हमारे इस धर्म, इसको राखी को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं और तू बहन बना रहा। कह रहा मेरे बहन नहीं है, कह रहा मैं इसको बहन बना रहा हूँ। मैंने कहा अगर बहन का रिश्ता बना रहा ना तो बहन ही बना के रखी हो, इससे ज्यादा कभी तू सोचे कि आगे चल के कि मैं ऐसा कुछ करूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, तेरी कास्ट अलग है, हमारी अलग है, कभी तेरे इरादे बदल जाए। कह रहा नहीं। तो ये क्या तौफीक की बुरी नजर नेहा के ऊपर थी, आपको लगता है? हाँ, अब इसकी बुरी नजर इस पे पड़ी थी, तो इसको फिर ये जब इसकी बुरी नजर पड़ी, जब ये पहले नादान थी लड़की, अब थोड़ी समझदार हो रही थी, ऑफिस वगैरह जाती थी, तो अब इसको समझ आने लगी कि अच्छा है क्या बुरा है। तो अब इससे ये बात नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। ये पीछे पड़ा हुआ था कि क्यों नहीं बात करती, क्यों नहीं बोलती। तो इसको भी धमकी देता था कि अगर बोलेगी नहीं, बात नहीं करेगी तो मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, उसको बोलता था, धमकी देता था वो। हाँ। कितने साल से आप लोग जानते थे तौफीक? इसको 3-4 साल से जानते थे। घर में आना जाना रहता था? घर में आता था शाम को, जैसे सुबह तो काम करता था, शाम को आता था फिर चला जाता था। अब आप लोग मांग करेंगे कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो, सजा होनी चाहिए? हाँ, बस उसकी गिरफ्तारी चाहती हूँ, उसे सजा चाहती हूँ कि उसको सजा हो।
जब भी मेरी लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, उसे भी फांसी होनी चाहिए, खून के बदले खून होना चाहिए।